अरे! वह इतना बड़ा कैसे हो गया? मैंने उसे जंगल में खोई हुई नज़र के साथ पत्तियाँ खाते देखा था। वह ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? कुछ अजीब है। वह वैसा नहीं दिख रहा जैसा हमेशा दिखता है। कुछ तो अलग है। पेरेज़, यहाँ आओ एक सेकंड के लिए। शुक्र है इस कोने में ज्यादा लोग नहीं हैं। क्या हुआ? क्या यह मुझसे काम नहीं करेगा? तो मुझे सच बताओ। ऐसा लगता है कि वह दिखावा छोड़ना चाहता है। क्या हुआ? जब से वह बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुआ और उसे कैवलियर घोषित किया गया, मैंने उसके चारों ओर एक अजीब और विशिष्ट आभा देखी, जो उसके सामान्य स्वरूप से अलग थी। तो कुछ तो होगा, है ना? यूली, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, है ना? क्या तुम्हें आश्चर्य हुआ? आखिर हम दोस्त हैं। क्या यह स्वाभाविक नहीं है? ठीक है, दोस्त। हाँ, तो मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? बस, मैंने सबसे अच्छे हालात के लिए बहुत अभ्यास किया था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से नाचने का कोई और अवसर मिलेगा। उह, क्या यह वाकई सिर्फ इतना ही है? मेरी बेटी, तुम्हारी सफल सामाजिक शुरुआत के लिए बधाई। हाँ पिताजी, मुझे खुद भी मुश्किल से विश्वास हो रहा है कि मैं आखिरकार अपनी शुरुआत कर रही हूँ। पिताजी के होठों से सुनकर मुझे सब कुछ फिर से महसूस हो रहा है। जब मैं 12 साल की थी, तब मैं अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। धन्यवाद, महामहिम। आपने बहुत अच्छा काम किया। टिया के कैवलियर बनना मेरे लिए सम्मान की बात थी। तो टिया, क्या तुम अपनी शुरुआत के बाद अपना पहला डांस अपने पिता के साथ नहीं करना चाहोगी? वाह! मुझे पता है कि डांस के लिए पूछना सामान्य शिष्टाचार का हिस्सा है, लेकिन यह अलग लगता है क्योंकि मेरे पिता पूछ रहे हैं। क्या वह बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं लग रहा है? सभी नजरों से देखते हुए ऐसा लगता है कि हर कोई यही सोच रहा है। यूं, यूं। हाँ पिताजी, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। एसएम पेरेज, लेडी लोम्बार्डी, आपके साथ पहला डांस करना सम्मान की बात है। धन्यवाद, लॉर्ड लोम्बार्डी, आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। आह! लेकिन हर कोई हमें इतनी मुश्किल से क्यों घूर रहा है? उह! मैं इस डांस का आराम से आनंद भी नहीं ले सकती। टिया, फिर ओह पिताजी, हाँ, ये क्या है? पिताजी, आप आखिरकार थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मेरी बेटी, ओह! मैं पहले मुस्कुरा नहीं रहा था। तुम बहुत घबराई हुई होंगी। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? ओह! इसीलिए उन्होंने इतनी सावधानी से काम किया। मेरे पिताजी बहुत विचारशील हैं। निश्चित रूप से ऐसी अच्छी मुस्कान के बाद मेरा दिल हल्का महसूस कर रहा है। मैं अब ठीक हूँ पिताजी। आपको अपनी घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, टिया। और कुछ ऐसा है जो तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। तुम्हें हमेशा उच्च समाज का हिस्सा नहीं रहना है। तुम इसे छोड़ सकती हो, ठीक वैसे ही जैसे हम अभी बॉलरूम फ्लोर छोड़ रहे हैं। क्या तुम समझती हो? पिताजी, आखिर सामाजिक दुनिया महिलाओं के लिए बहुत जटिल जगह है और यह संभव है कि आपको बुरा समय मिले। पिताजी, क्या आप रो रहे हैं? ओह नहीं, मैं बस, मेरी छोटी वाली इतनी बड़ी कब हो गई? ईजी, ओह, तुम क्या बात कर रही हो? तुम रो रहे हो, पिताजी? रो मत, ये एक अच्छा दिन है। दुखी होने का कोई कारण नहीं है। हाँ, ये एक अच्छा दिन है, लेकिन तुम्हारे पिताजी इसे रोक नहीं सकते। किक? हाँ, क्या हुआ? गाहाँ? खैर, उसने बस मुझे देखा और कहा, मेरी छोटी वाली इतनी बड़ी कब हो गई? और रोने लगा। अगर वह मेरी शुरुआत में ऐसा है, तो मैं यह नहीं सोचना चाहती कि जब मेरी शादी होगी, तब वह कैसा होगा। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। अभी हम पर बहुत सारी आंखें हैं। हमें यह यहाँ नहीं करना चाहिए।